हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं गिरीश डहरिया स्वागत करता हूं आपका एसएससी सीजीएल पिनिकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप बहुत बढ़िया होंगे और शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आइए पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं एसएससी जीडी के सभी प्रीवियस क्वेश्चन जो आपके रिसेंटली ही एग्जाम्स में आ रखे हैं, और उन सभी प्रीवियस क्वेश्चंस का चैप्टर वाइज कंपाइलेशन जो कि हम आपको एक वीडियो लेक्चर के थ्रू, वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू प्रोवाइड कराने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो कोर्स जो आपका रहेगा, जिसमें हम लोग एसएससी जीडी के सभी क्वेश्चंस को, जो मैथ्स के सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच के साथ आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आइए देखिए। नंबर सिस्टम हम लोग का टॉपिक एंड हो चुका है। आज हम लोग देखने वाले हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने यहाँ पे आ रखा है। 5 bells start commencing together at 9 a.m. The rings at the interval of 12 seconds, 18 seconds, 24 seconds, and 36 seconds, and 45 seconds. At what time do the bells ring together again? 5 घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ बजना शुरू होती है। ठीक है भाई, उसके बाद क्या होता? वो 12 सेकंड बाद, 18 सेकंड बाद, 24 सेकंड बाद, 36 सेकंड बाद, 45 सेकंड के अंतराल पर बजती रहती हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि घंटियां फिर से कितने समय बाद साथ में बजेंगी। ठीक है, देखिए मतलब आप ये मानिए कि सुबह आपकी घंटियां जो है 9 बजे बजी। कितने बजे बजी भाई? 9 बजे। उसके बाद हर एक सेकंड मतलब 12 सेकंड बाद, फिर आपका 18 सेकंड बाद, फिर आपके 24 सेकंड बाद, ऐसे करके आपकी घंटियां बज रही हैं। क्लियर है क्या? तो आपसे एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि भाई जैसे 9 बजे एक बार आपकी घंटी बजी थी, उसके बाद कितने टाइम पर, उसके बाद कितने टाइम पर ये तीनों ही घंटियां एक साथ बजेंगी। तीनों मतलब जितनी आपकी दे रखें, 1 2 3 4 5 घंटियां एक साथ बजेंगी, वो आपसे पूछा गया है। ठीक, आई बात समझ में? तो आपको सबको पता है कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, है ना? सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, क्योंकि देखिए ये आपका 9 बजे दे रखा है यहाँ पे, है ना, आवर में। आप यहाँ देखेंगे ये सब किस में दे रखे हैं? आपके सेकंड में दे रखे हैं। ठीक है, और आंसर आपका यहाँ पे मिनट में है, 9 बज के इतने मिनट पे। तो सबसे पहले हम करते क्या बताइए ऐसे क्वेश्चन? हम क्वेश्चन में सबसे पहले इन सब का क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पे इन सबका एलसीएम लें तो ये 12 हो गया आपका, ये हो गया आपका 18, ये हो गया आपका 24, फिर है भैया आपके पास 36, और बाद में कितना आपके पास 45। क्लियर है क्या? ठीक है, अगर आप देखें तो आप इसका देखते से एलसीएम बता सकते हैं। लगभग इसका एलसीएम दोस्तों होने वाला है 45, 90, लगभग 360 कुछ इसका एलसीएम बनेगा। ठीक है, देखिए और निकाल लेते हैं हम लोग इसको बेसिक से। देखिए कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, इंटू में 3। ठीक है, 12 हो गया। 18 को देखेंगे, 2 9 के 18, 3 की पावर 2। 24 को देखेंगे तो 8 या 24, 2 की पावर 3 इंटू 3। 36 देखेंगे, 4 9 के 36, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। क्लियर है क्या? और 45 होता है आपका 9 5 45, 3 की पावर 2 इंटू में 5। क्लियर है? इसके बाद आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम करते क्या है? सभी पावर को लेते हैं और साथ में हाईएस्ट पावर लेते हैं। सभी का क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे? हाईएस्ट पावर। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर में वो सब कवर हो जाता है। तो बताइए कौन कौन सी वैल्यू आ जाएगी? बताओ, 2 को अगर आप देखें तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी बताइए? तो 2 की हाईएस्ट पावर आपकी 2 ही है। 3 की हाईएस्ट पावर बताइए कितनी है? 3 की हाईएस्ट पावर दोस्तों आपकी 3 की पावर 3 है। नहीं नहीं, 3 की पावर आपकी यहाँ पे, ये 2 की पावर 3 थी एक्चुअली। 2 की पावर आपकी 3 थी, ये देखो 2 की पावर 3 हो गई। 3 की हाईएस्ट पावर देखो कहाँ दिख रही है? 3 की हाईएस्ट पावर भी 2 ही है, तो 3 की हाईएस्ट पावर हो जाएगी 2। और इंटू में क्या है दोस्तों? देखिए 5। ठीक है, देखिए आपका एलसीएम बन गया, कितना हो गया? देखो 8, 5 और 3 3 9, तो 4 9 के 36, 360 आपका आ चुका है। 360 क्या है भाई बताइए? सेकंड है। 360 क्या है? सेकंड। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि 9 बजे के बाद 360 सेकंड बाद आपकी घंटियां एक साथ बजेंगी। ठीक है, क्लियर है ना? देखो एलसीएम को निकालते हैं कि इन सब की लोएस्ट, एक लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये जब एक साथ बजेंगी तो वो आपको एक कोई स्टार्टिंग वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो आप देखेंगे 360 सेकंड है, स्टार्टिंग हुआ था 9 बजे। स्टार्टिंग कितने हुआ था? 9 बजे। अगर 360 को आप डिवाइड कर दें, चूंकि 360 क्या है? सेकंड है। अगर आप इसको मिनट में चेंज करें तो कितना हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा आपका 6 मिनट। कितना हो जाएगा? 6 मिनट। तो 9 बजे जो आपकी जो घंटी बजी, तो 9 बजे के बाद आपकी बजेंगी 9 बज के 6 मिनट पे। 9 बज के 6 मिनट पे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बताइए? ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ऐसे क्वेश्चन में, डायरेक्ट आपको एलसीएम निकालना है, देख लेना है मिनट है, मिनट में है, सेकंड में है, और आपका आंसर यहाँ पे आ। ठीक है, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से।
एग्जामिनर आपसे बोल रहा है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 15 टाइम्स देयर एचसीएफ, द सम ऑफ द एलसीएम एंड द एचसीएफ इज 112, इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 49 देन द अदर नंबर इज, ठीक है। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त, हम मानते हैं दो संख्याएं आपकी कोई रही होंगी जिसका लघुत्तम समावर्त उनके महत्तम समावर्त का कितना है, 15 गुना। तो जो एलसीएम है दोस्तों, वो जो एलसीएम आपका, एलसीएम को हम एल लिख रहे हैं, एलसीएम जो है आपके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का 15 गुना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का कितना बताइए, 15 टाइम्स है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त का योग 112 है, मतलब लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त का योग कितना बताइए, 112 है। तो एक संख्या अगर 49 है तो दूसरी संख्या आपसे पूछा है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे कि आपको सम दे रखा है 112, तो अगर आप एल की वैल्यू यहाँ रख दें तो कितना निकल जाएगा, देखो ये 15h हो जाएगा आपका, प्लस में h हो जाएगा इजिकल टू 112, तो ये हो जाएगा 16, और 16 सत्ते कितना होता है बताइए, 112। h इजिकल टू कितना आ गया बताइए, 7। h इजिकल टू कितना आ गया आपके पास, 7। क्लियर है क्या? तो यहाँ से l कितना जाएगा बताओ, 15 सत्ते 105, कितना आ गया, 105। क्लियर है क्या? इतना समझ में आया? इतना क्या आपको समझ में आया? ठीक है, ये हो गई एक कहानी। अब यहाँ पे देखेंगे और हम, चलिए अब यहाँ से आप एक चीज़ मुझे बताइए कि आपको एक फॉर्मूला पता होगा, और फॉर्मूला क्या होता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम इंटू में एचसीएफ। ये सबको पता है, ठीक। ये पता होना भी चाहिए आपको, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके इससे बनते हैं। क्लियर है क्या? चलिए अब इसके बाद देखिए आप, फर्स्ट संख्या क्या देगा कि बताओ, एक संख्या 49 है तो एक संख्या हमने 49 लिख लिया, दूसरी संख्या हमें अभी नहीं पता है। उसके बाद बोला उन्होंने एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम क्या दिख रहा है बताइए आपको, एलसीएम अभी निकाल ली हमने 105, और एचसीएफ कितना बताइए, एचसीएफ था आपका 7। कितना था एचसीएफ, 7। क्लियर है क्या? आई बात समझ में? चलिए अब देखिए, यहाँ से अगर आप देखेंगे क्वेश्चन को तो क्वेश्चन यहाँ से खत्म हो चुका भी आपके पास। देखो 7 से कट जाएगा 7 बार, और इस 7 से कट जाएगा कितने बार, 7 एकम 7, 3 7 35, 15 सत्ते 105। तो सेकंड संख्या कितनी निकल जाएगी बताइए, 15 आपकी सेकंड संख्या यहाँ पे निकल के आएगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या बनेगा यहाँ पे, राइट आंसर। ये बात समझ में? बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, देख लीजिए एक बार। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इन अ सर्कल रेस ऑफ 400 मीटर इन अ लेंथ ए एंड बी स्टार्ट एट स्पीड्स ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड 60 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली at the same time from the same point, after how much time will they meet for the first time at the starting point when running in the same direction? बोल रहा है 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय क्रमशः 10 मीटर पर सेकेंड और 16 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलना शुरू करते हैं। समान दिशा में दौड़ते हुए वे आरंभिक बिंदु पर पहली बार कितने समय में मिलेंगे? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करें तो पहली बात आप ये समझिए कि 400 मीटर एक लंबी वृत्ताकार दौड़ है। 400 मीटर आपकी एक लंबी वृत्ताकार दौड़ है, तो ये 400 मीटर लगभग लंबी आपकी फैली हुई है ना, ग्राउंड फैला हुआ है। ए और बी एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं, मान लो ए और बी आपके दोनों एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं, और उसके बाद वे क्रमशः 10 मीटर पर सेकंड, मतलब हम मान लें कि ए आपका भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और बी आपका भाग रहा है कितनी मीटर पर सेकंड से, 16 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, चलना शुरू करते हैं। समान दिशा में दौड़ते हुए आरंभिक बिंदु पर पहली बार कितने समय में मिलेंगे, मतलब ये बोल रहे हैं कि दोनों कौन से एक पॉइंट पर कब मिलेंगे, आपसे पूछा है। ठीक, चलिए बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, हम पहले निकाल लेते हैं कि अगर हम बोले कि ए द्वारा कितना समय लगा, हम कर लेते हैं कि ए का टाइम ले लेते हैं पहले, कि ए अगर अकेला काम करता, ये अकेला आपका दौड़ता तो कितने समय में पहुंचेगा एक चक्कर। तो आप बोलेंगे भैया टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी रखी बताइए, डिस्टेंस है दोस्तों आपके पास 400, और स्पीड कितनी बताइए 10, तो कितना लगेगा बताओ उसको, 40। कितना लगेगा यहाँ पे, 40 सेकंड। क्लियर है क्या? ठीक है, बी को अगर हम टाइम देखें एक चक्कर में तो कितना लगा रहा है बताइए, बी लगाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बी के पास है 400 और ये 16, कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 16 दूनी 32 और 16 पंचे 80, 25 सेकंड। क्लियर है क्या? तो ए लगा रहा है 40 सेकंड, बी लगा रहा है 25 सेकंड। क्लियर है क्या? आपसे पूछ रहा है आरंभिक बिंदु से पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे, तो जब भी पता है ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम। पर एलसीएम आपको निकालना था इसको किसका, 40 सेकंड का और 25 सेकंड का। क्लियर है क्या? तो एलसीएम निकाल लीजिए भाई, एलसीएम ऑफ 40 सेकंड एंड 25 सेकंड कितना आ जाएगा बताइए। ठीक है, 25 चौके 100 आपको दिख रहा होगा इसमें डायरेक्ट डायरेक्ट, ठीक है, और साथ में 2 भी है तो कितना आ जाएगा, 200 आपका एलसीएम आएगा। कितना एलसीएम आएगा आपका, 200।
ठीक है, अगर देख लीजिए नहीं आ रहा समझ में तो 25 जो होता है आपका वो कितना होता है 5 की पावर 2, और 40 आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 3 तो 5। आप देखेंगे एलसीएम जब निकालेंगे तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा 8, और 5 25, और 25 अट्ठे कितना होता है आपका 200 होता है, कितना होता है 200। तो कितना आ गया बताइए, ये आ गया आपका 200 सेकेंड। कितना आ गया दोस्तों 200 सेकेंड। तो बोल रहा है कि भाई 200 सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 200 सेकेंड आपका यहाँ पे राइट आंसर बनता है। क्या बताइए यहाँ तक चीजें समझ में आई? ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, क्लियर है क्या? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर whose HCF and LCM आर 8 and 40 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिसका महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 8 और 40 है। आप सबको पता है एक चीज, और वो क्या चीज पता है दोस्तों, कि पहली संख्या का गुणा इंटू दूसरी संख्या का गुणा इज इक्वल टू होता है आपके पास एलसीएम, और इंटू में क्या होता है दोस्तों एचसीएफ। ये सबको पता है, क्लियर है क्या, ये सबको पता है। अब इसमें एक चीज बताइए कि आपसे पूछ भी तो यही रहा है, तो ये बोल रहा है कि उन संख्याओं को गुणनफल ज्ञात कीजिए जिसके महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः क्या दे रखे हैं, तो आप बोलेंगे एक दे रखा है आपका 8 और एक दे रखा आपका 40, तो कितना हो गया बताओ 32 320। और यही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। बेसिक में मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्यों होता है, तो इसका प्रूफ भी हम लोगों ने देख चुका है। आंसर क्या बनेगा 320 सेकंड, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। एसएससी जीडी 2023 में ये क्वेश्चन आपका आया था भाई। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द स्क्वायर ऑफ 28 is divided by the largest number that can exactly divide both 42 and 56, what is the result? 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाज्य किया जाता है जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है, परिणाम क्या होगा? देखिए सबसे बड़ी संख्या बोल दिया, क्या बोल दिया दोस्तों सबसे बड़ी संख्या, और जहां सबसे बड़ी संख्या बोल दिया मतलब बात किसकी कर रहा है एचसीएफ की। देखिए 42 और अगर आप 56 का एचसीएफ निकालें तो आपको पता है क्या होगा। देखिए दोनों में 7 कॉमन है, साथ में 2 भी कॉमन, बताइए कितना एचसीएफ आएगा 14 एचसीएफ आएगा। आप देखते से बता सकते हैं कितना एचसीएफ आएगा 14। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, या तो फिर वही आप डिफरेंस मेथड से करें या डिवीजन मेथड से करें। तो कितना एचसीएफ आ जाएगा बताओ, एचसीएफ आ जाएगा आपका 14। मैंने कैसे देखा, मैंने बोला यहाँ 7 दूनी 14, देखो ये 7 दूनी 14, ये 7 8 56, तो भाई 7 तो है ही। अब यहाँ पे 2 भी है तो यहाँ पे भी 1 2 ले लेंगे तो कितना हो गया 14 आपका हो गया, क्लियर है क्या? चलिए अब क्या बोल रहा है, आपको बोल रहे हैं कि 28 के वर्ग को, तो 28 का वर्ग कितना होता है बताइए 784। 784 को क्या करना है यहाँ पे भाग देना है, क्या पूर्णतः विभाजित कर सकती है। तो परिणाम 28 के वर्ग को उस बड़ी बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है। ठीक है 14 से विभाजित कर दीजिए, तो 14 5 होता है आपका 70, बचेगा 8 और 4, तो 14 छिक्के क्या हो जाएगा 84, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है कितने बार गया भागफल आपका 56। तो यही आपसे पूछा था कि परिणाम क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। ठीक है आया समझ में, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। ठीक है भाई चलिए, अब वैसे भी इसको ऐसे ही काट सकते थे, वो तो देखो 784 डिवाइड बाई ऐसे 14 कर देते आप, ऐसे ही कट जाता। ठीक है क्योंकि एसएससी जीडी वाला बैच है तो थोड़ा सा हम बेसिक लेके चलेंगे इसमें, है ना? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पर हो चुका है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ 32 and 40 इक्वल्स टू 9 लेस देन द स्क्वायर ऑफ एक्स एंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स। 32 और 40 का लघुत्तम समापवर्त एक्स के वर्ग से 9 कम बराबर है, तो एक्स का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। मतलब कोई संख्या एक्स है जिससे 9 कम आपका क्या है वो एक्स से कम है, इसका किसका एलसीएम इसका। तो आप देखेंगे 32 और 40, 32 और 40 का एलसीएम पहले आपको निकालना पड़ेगा, ये है। ठीक है देखिए ये कितना होता है, ये होता है 2 की पावर 3, सॉरी ये तो 2 की पावर 5 ही होता है आपका। ये कितना होता है 2 की पावर 5, ये 2 की पावर 5, और ये कितना होता है 2 की पावर 3 इंटू में 5, तो कितना एलसीएम आ गया देखो 2 की पावर 5 इंटू में 5, मतलब 32 इंटू 5 आपका एलसीएम आ गया 160। कितना आ गया 160, कितना आ गया 160। आपसे क्या बोल रहा है कि एक्स के वर्ग से 9 कम है, मतलब किसी न किसी स्क्वायर से 9 कम है। आप सीधा जानते हैं कि 160 किससे 9 कम है भाई, अगर इसमें 160 में अगर आप 9 जोड़ दें तो क्या बन जाएगा बताइए 169, और 169 किसका वर्ग होता है, तो आप बोलेंगे 13 का वर्ग होता है। तो आंसर क्या आएगा बताइए ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने वाला था, है ना?
यहाँ तक आपको समझ में आया कैसे करना था? पहले आपको 160 निकालना था, कितना कम है 9 कम है, 9 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 169। और जी वर्ग कितना किसका है 13 का, आपका ये स्क्वायर है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए साहब, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 36 एंड 48। चार अंक की सबसे बड़ी, चार अंकों की सबसे बड़ी और चार अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 36 और 48 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, तो चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेना है और सब चार अंकों की सबसे आपको छोटी संख्या लेना है, और दोनों का डिफरेंस जो है 36 और 48 से पूर्णतः विभाज्य है। तो सबसे पहले आप 36 और 48 का क्या ले लीजिए एलसीएम, कितना आएगा बताइए? 36 और 48 का एलसीएम अगर आप देखेंगे तो 48 का एलसीएम जो आएगा दोस्तों, देखिए ये होता है आपका 4 9 के 36, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है क्या? ये हो जाएगा आपका 16 3 48, 2 की पावर 4 इंटू में 3। तो यहाँ कितना एलसीएम आगे बताइए? 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 2, तो हो जाएगा 16। 16 9 144 कितना हो गया? 16 9 144। क्लियर है क्या? इसका एलसीएम आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि आप बोलते 36 है और 48 है, तो आप बोलते बड़ी संख्या में ही आपका क्या है एलसीएम है। 48 का 2 बार मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाता है 96। फिर 3 बार करते तो 8 3 24 का 4 बचा 2, 4 3 12 13 14 144। 144 आपका 36 से भी डिविजिबल है, मतलब 144 ही क्या बनता है आपका एलसीएम। तो ये वाले मेथड आप लगा सकते हैं, पर कब? जब नंबर्स आपके आसान हो तब लगा सकते हैं। क्लियर है क्या? ये चीज़ समझ में आई? ठीक। अब आपसे ये बोल रहा है कि चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9 9 9 और 9। और बोल रहा है चार अंकों की सबसे छोटी संख्या तो कितना होता है बताइए? 1 0 0 0। ठीक है, इन दोनों का अंतर, तो अंतर निकाल लीजिए पहले, कितना हो जाएगा 9 9 9, और ये हो जाएगा इतना। इससे विभाज्य है तो आपको डिवाइड किससे करना पड़ेगा? 144 से। क्लियर है क्या? तो आप डिवाइड कर लीजिए, 8999 144 से विभाज्य। क्लियर है क्या? ये चीज़ समझ में आई? ठीक है भाई, तो देखो डिवाइड करो कितने बार जाएगा, देखो भाग लगभग 7 बार। 7 चौक 28 का 8 बचा 2, 7 चौक 28 2 30 बचा 3, 7 एकम 7 3 10, नहीं 7 बार नहीं जाएगा, 6 बार जाना चाहिए। कितने बार जाना चाहिए? 14 6 84, 6 बार जाएगा। ठीक है, तो 6 चौके 24 का 4 बचा 2, 6 चौके 24 25 26 6 बचा 2, 6 एकम 6 2 8। ठीक, अब चला गया 9 में से 4 गए 5, 9 में से 6 गए 3, ये हो जाएगा 359। क्लियर है क्या? अब देखिए कितने बार जाएगा, 2 बार चल जाएगा। तो 2 चौके 8, 2 चौके 8 2 एकम 2, 9 में से 8 गए 1, 15 में से 8 गए 7, 71। तो कितना बच रहा है बताइए रिमाइंडर आपका? 71 रिमाइंडर बच रहा है क्या ऑप्शन में? अच्छा, इसके बाद क्या निकालना है? तो 71 आप इससे घटा दीजिए, देखो 9 में से 1 गए 8, 9 में से 7 गए 2, बचेगा 9, और 8928 आपका यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। है क्या ऑप्शन में? 8928, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना? बिल्कुल इसको आप ऐसे नहीं बोल सकते कि बिल्कुल हल्के में क्वेश्चन था, ऐसा नहीं बोल सकते, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था भाई इसका पे। ठीक, ये आपका भाई यहाँ पे आंसर। क्लियर है क्या? 8928 कैसे आया? इससे हमने 71 घटा दी, जो रिमाइंडर बचा था, अगर ये घट जाएगा मतलब पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, तो ये इससे घटा हुआ है। ठीक है, 8928। आई बात समझ में? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय द नंबर्स 8 16 20 एंड 32। तो भाई बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना? 8 16 20 और 32 से विभाज्य निकालना आपको। क्लियर है क्या? क्या निकालना? 8 16 32। तो देखिए आप जितने भी देख रहे हैं, जैसे 8 से अगर आप चेक करना चाहें तो 8 में आपके लगभग, ठीक है, लगभग आपके सभी संख्या आपके डिविजुअल, इसलिए आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। देखिए 8 कितना होता है? 2 की पावर 3, ये होता है देखो इस ऐसे क्वेश्चन को ना ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पता है देखो 8 और 16, ये 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 5, तो सब तो कवर है ही, तो 2 की पावर 5 आ गया। और बचा कितना बताओ? ये था 4 पंचे 20, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 5, तो बचेगा कितना? 5, तो 32 इंटू 5 आपका क्या हो जाएगा एलसीएम? ठीक, 160। तो ये होगी आपकी सबसे छोटी संख्या 160। क्लियर है क्या? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या बनेगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी आपका बनेगा राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप समझ सकते हैं, ये 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 इंटू में बस 5 बचा, तो यही आपका क्या बनेगा एलसीएम बनेगा। क्लियर है क्या? धीरे धीरे करके आपको एलसीएम भी चीज़ें अच्छे से लेते बनने लगेगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देखेंगे, और आ जाइए।
डिवाइड द एलसीएम ऑफ द 35 एंड 42 बाय द एचसीएफ ऑफ 32 एंड 40। बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रहा 35 और 42 का लघुत्तम समावर्त। आप मुझे ऐसे बताओ कि 35 और 42 का निकालना है आपको एलसीएम, और आपको निकालना है एचसीएफ किसका, 32 और 40 का। क्लियर है क्या? तो बताइए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन नहीं है कि बहुत आसान क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए, देखो यहाँ पे 7 आपका सत्तापन्ना 35 हो रखा है, यहाँ आपका 7×6 42 हो रखा है। देखो 7 7 तो दोनों बार आ गया तो 7 तो आएगा ही आएगा, फिर कितना आएगा 5 भी आएगा, और फिर कितना आएगा 6 भी आएगा। क्लियर है क्या? ये हो गया आपका एलसीएम। अब बात आती है एचसीएफ की। देखो दोनों का एचसीएफ कितना होता है, बेसिक में हम लोगों ने क्वेश्चन कर रखा था कि 8 एचसीएफ होता है। कितना एचसीएफ होता है 8, तो डिवाइड कर दो 8 से, 2 3 6, 2 चौके 8। क्लियर है क्या? तो ये देखिए आंसर कितना हो जाएगा, 7 21, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 100। एक मिनट रुको, 7 या 21, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 को अगर आप 4 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 2 चल जाएगा, 4 6 24, फिर एक आएगा तो 4 दूनी 8, 4 5 20, 26.25 कुछ आपका राइट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या बनेगा यहाँ पे, राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा मतलब ये कि आपके नंबर दिलाने वाला क्वेश्चन है ना, इजी क्वेश्चन था। 2023 में आपका ये क्वेश्चन आया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एचसीएफ ऑफ 1020, 850 एंड 1156। तो आपको इनका सबका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है भाई, देख लीजिए 1020, 850 और 1156। बताइए क्या एचसीएफ बनेगा इसका। आप देखिए पहले नंबर चेक कीजिए आप देखो यहाँ कितने कितना एचसीएफ दे रखा आपको। देखो आप यहाँ देखेंगे 24 है, ये 28 है, ये 22 है। मैंने इनको क्यों काट दिया, देखो इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन को मैंने सबसे पहले देखा तो मुझे ना ये 85 दिख गया। क्या दिख गया, 85। 85 मतलब कितना होता है, 17 5 85। क्लियर है क्या, 17 5 85 ये मुझे दिख गया। मतलब मुझे दिख क्या गया, मुझे दिख गया 17। तो बताओ अगर यहाँ 17 मतलब इस सबसे 17 डिविजिबल होगा। क्लियर है ना, चेक कर 17 6 102, ये भी डिविजिबल देखो, ये भी डिविजिबल है आपका। तो आपने देखा 17 कहाँ किसके फैक्टर मारो ना, 28 में 17, ना 22 में फैक्टर, ना 24 में फैक्टर 17 है। तो बताए ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर। हाँ अगर मान लो कुछ और होता, 17 51 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होता तो हम कुछ और भी चेक करते, पर जरूरत ही नहीं, क्योंकि 17 हमें 85 में दिख चुका है, 17 हमें 85 में दिख चुका है। एलसीएम एचसीएफ निकालने की भी जरूरत नहीं पूरा पूरा। ठीक है, डायरेक्ट आपका निकल के आ गया आंसर कितना, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आई बात समझ में? चलिए, the numbers 73, 115 and 185 are divisible divided up by number to leave the same remainder. So find the greatest possible such that number. पूरा संख्या आपकी दे रखी है 73, 115 और दे रखी है 185। ये तीन संख्या आपको दे रखी है। क्लियर है क्या? तो एक संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए जिससे समान शेष प्राप्त हो, तो ऐसी सबसे बड़ी संभव संख्या क्या होगी। ठीक है, तो बताइए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो पहले बताइए क्या करते हैं आप तो पहले ये देखिए कि कहीं आपको कुछ मिल रहा है किससे। 7 और 3 है आपका 73 अगर आपका है तो आपको पता है जब भी अगर समान शेषफल देता है तो हम करते क्या है, सबसे पहले हम इनका डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस कितना आ गया, देखो 5 में से 3 गए 2, 11 में से 7 गए 4, 42 आ गए। क्लियर है क्या? यहाँ देखिए कितना आ गया, 70 आ गए। और यहाँ देख लीजिए, अब इसी में समझ सकते हैं आप कि 42 और 70 मतलब हम क्या काम करते हैं, इसमें हम एचसीएफ निकालते हैं किसका, इन सब का डिफरेंस। जैसे D1 डिफरेंस है, ये D2 डिफरेंस है, और इसका डिफरेंस कितना जाएगा, D3 आ जाएगा। तो एचसीएफ ऑफ D1, D2 और D3 आप निकालते हैं। कब निकालते हैं, जब रिमाइंडर आपका सेम बचता है। क्लियर है क्या, ये कंडीशन याद रखिएगा। तो देखिए कितना एलसीएम आएगा, यहाँ 7 6 42 है। क्लियर है क्या, ये आपका कितना है 7 × 10 है, मतलब इसमें 2 भी छुपा हुआ है, तो 14 आपका आ जाएगा। क्या आंसर आएगा, 14। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। एचसीएफ कितना बनेगा बताओ, 14। एचसीएफ कितना बनेगा, 14। नहीं तो फिर आप निकाल लो तो अभी आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। देखो ना 7 6 42 है, बस 14 मान लो, 14 दूना 28, 14 3 42, तो 14 5 70, तो बड़ी संख्या क्या बताई 14, तो 14 ही आपका राइट आंसर। इससे भी करोगे तो उतना ही आएगा, दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। चाहो तो कर लो, 5 में से 3 गए 2, ये आपका 112। क्लियर है क्या, और 112 भी आपका 14 से डिविजिबल है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। एसएससी जीडी 2023 का आपका ये क्वेश्चन आ रखा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 6750 एंड देयर एलसीएम इज 450 if the difference between the number is
इक्वल टू देयर एचसीएफ देन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ये आपसे बोला गया है। दो संख्याओं का गुणनफल 6750 है और उनका लघुत्तम समावर्त आपका 6450 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर उनके महत्तम समावर्त के बराबर हो तो छोटी संख्या क्या होगी, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है भाई, चलिए देखिए क्या बोल रहा है। संख्याओं का गुणनफल हम मान लेते हैं, मान लो वो संख्या आपकी एक्स है और बाय है। इन संख्याओं का गुणनफल मतलब एक्स इंटू बाय आपको दे रखा है 6750। क्लियर है क्या? दो संख्याएं जिनका गुणनखंड कितना दे रखा है 6750। उनका एचसीएफ आपको दे रखा है कितना 450। ठीक है, तो बताइए यहाँ से क्या आप, यदि संख्याओं के बीच का अंतर उनके महत्तम समावर्त के बराबर है, मतलब संख्याओं का अंतर अगर हम बोलें एक्स माइनस बाय इज इक्वल टू कितना दे रखा है बताइए एचसीएफ, तो हम यहाँ से एचसीएफ निकाल पाएंगे क्या? बिल्कुल निकाल पाएंगे। और क्या बोला है? समवर्त के बराबर है। ठीक है भाई, आपको एक चीज पता होगी दोस्तों, और वो क्या चीज है कि आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणा, है ना, फॉर्मूला पता होगा आपको। क्या फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या इज इक्वल टू एलसीएम और इंटू में एचसीएफ। क्लियर है? किताब देखो यहाँ से आपको एलसीएम तो दे ही रखा 6750, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बताइए। दो संख्या का प्रोडक्ट दे रखा आपको 6750 और आपको यहाँ से एलसीएम दे रखा है कितना है, आपको दे रखा है यहाँ एलसीएम दे रखा है। अगर आपको एलसीएम यहाँ पे दे रखा है तो बताइए कि एचसीएफ निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे। कितना जाएगा बताइए 6750 अपॉन में जाएगा 450। यहाँ से क्या निकलेगा हमारा एचसीएफ, एच निकल जाएगा। क्लियर है क्या? ये बात समझ में आई? बढ़िया बात है। देखो जीरो से जीरो, इसको अगर आप काटेंगे तो 15 तिया 45, 15 चौके 60 और बचेगा कितना बचा 7, 15 तिया 75 और 15 पाँच 75। कितना हो जाएगा 15 पाँच 75 और 3 से काटेंगे कितना 15 तिया 45, तो एच इज इक्वल टू कितना जाएगा बताइए 15। आपका एचसीएफ कितना आ गया दोस्तों 15, एचसीएफ आपका आ गया 15। मतलब हमारा ये पता चल गया कि एक्स माइनस बाई इज इक्वल टू कितना बताइए 15। एक इक्वेशन आपके पास ये हो गई। और आपको एक चीज़ और पता है कि एक्स इंटू बाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है 6750। अब देखो एक तरीका तो ये इसमें ये है कि आप फॉर्मूला लगाएं, लंबा चौड़ा सा आपको क्या लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। क्या होता है एक्स प्लस बाय का होल स्क्वायर, एक्स प्लस बाय का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस बाय का होल स्क्वायर प्लस में 4ab। एक ही तरीका होता है। दूसरा देखिए इतना लंबा अगर ना जाए हम और ऑप्शन का अगर सहायता लें, देखिए दो संख्याओं का अंतर 15 आ रहा है, दो संख्याओं का अंतर क्या आ रहा है 15, उन दोनों का गुणा कितना हो रहा है 6750। क्लियर है क्या? अब देखो अगर मान लो आप एक संख्या 120 ले, है ना, हम क्या काम करेंगे सबसे छोटी संख्या निकालना। तो हम क्या काम करते हैं सबसे पहले छोटी संख्या लेके देखते हैं। हम इसमें से कोई भी संख्या लेके देख लें पहले, ठीक है। अगर मान लो हम लोगों ने 75 लिया, अगर हमने 75 लिया और आपकी दो संख्याएं हैं तो देखिए अगर ये 75 है तो ये इससे कितनी होना चाहिए 5 कम होना चाहिए, 15 कम होना चाहिए, तो ये तो बहुत ही कम हो जाएंगी। ठीक है, अगर ये 15 कम हो गई तो कितना हो गया बताइए 60 आपका हो गया। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 6 पंचे 30, नहीं आ पाएगा, उतना नंबर ही नहीं हो पाएगा। 6 7 42 है ना, बहुत कम नंबर हो जाएगा आपका। तो आपका ऑप्शन नंबर बी कैंसिल, ये आंसर नहीं हो सकता। अब ऑप्शन नंबर सी करके देखिए। अगर आप सी रख रहे हैं तो इसको अगर आपने 90 माना तो इसको 15 कम कर लीजिए, कितना होगा 75। ठीक है, क्लियर है क्या? 75 हो गया। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? भाई मैंने क्या बोला, अगर मैंने इसको 90 माना, ऑप्शन नंबर सी पे चल रहे हैं हम, अगर मैंने इसको 90 मान लिया, यहाँ पे बड़ी संख्या मान लो 90 है, बड़ी संख्या क्या है मान लो 90 है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ 75। क्योंकि 90 और 15 का डिफरेंस ये होना चाहिए ना, 10 में से 5 गए 5 और 8 में से 7 गए 1। क्लियर है कि 75 आपका हो गया? नहीं बात। अब इन दोनों गुणा करके देख लीजिए 90 और अगर आप 75 का गुणा कर रहे हैं तो कितना 9 5 45 का 5 बचा 4, 9 7 63 और 4 हो गया 67। तो कितना आ गया 6750। मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड कब रखने पे, जब आप 90 रखते हैं। जब आप क्या रखते हैं दोस्तों 90। देखिए एक वैल्यू आपकी 90 आ गई और दूसरी वैल्यू आपकी कितनी आ गई 75। यही आपकी एक्स और वाई की वैल्यू हो गई। आपसे बड़ी संख्या बोले तो 90 और छोटी संख्या बोले तो 75। क्या पूछ रहा है आपसे, बोल रहा है छोटी संख्या, तो आंसर क्या हो जाएगा 75। तो ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा बताइए आपका? ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा 75। अच्छा क्वेश्चन था, है ना। अगर मान लो इसको आप ऑप्शन से नहीं करते तो फिर क्वेश्चन आपका लंबा चला जाता। ये क्वेश्चन आपका फिर क्या चला जाता दोस्तों, लंबा चला जाता अगर आप इसको ऑप्शन से नहीं करते तो। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एचसीएफ। एचसीएफ आपसे पूछा है तो बस आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए एचसीएफ में क्या निकालते हैं, अगर आपसे एचसीएफ पूछा जाए फ्रैक्शन में तो हम ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते हैं, नीचे वाले का क्या निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं। क्लियर है क्या? ये सबको पता होगा, होगा नहीं होगा? बिल्कुल सही बात है। ऊपर वाले का एचसीएफ कितना बताइए, देखते से बता पाएंगे आप। 2 एचसीएफ होता है। एलसीएम देखेंगे कितना हो जाएगा, देखिए ये 5 है आपका, ये 5 दिया 15 है और ये 5 7 35 है, तो सब आ जाएगा। देखो क्या आएगा, एक बार 5 आ जाएगा, एक बार 3 आ जाएगा और एक बार 7 आ जाएगा। क्लियर है कि सब?
5 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा और 7 भी आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 और 15 7 105। तो 2/105 आपका क्या बनेगा यहाँ पे, राइट आंसर है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या बनेगा दोस्तों, राइट आंसर। एसएससी जीडी 2023 में आपका ये क्वेश्चन आया था। ठीक है भाई, आई बात समझ में। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 18 24 एंड 25। ठीक है, 18 24 25 से विभाज्य 6 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या निकालिए और इसके भी अंकों का क्या निकालना है, योग। ठीक है, देखिए एक इसकी बेसिक मेथड बनेगी, या फिर इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए ऑप्शन से। देखिए ये बोल रहा है 6 अंकों की बड़ी संख्या है और उसके अंकों का योग, जो भी संख्या आएगी 6 अंकों की, वो डिविजिबल किससे होगी बताइए, वो डिविजिबल होगी आपकी 18 से, 24 से और 25 से। वो 6 अंकों की हो, 7 अंकों की हो, चाहे 8 अंकों की, चाहे कितने भी अंकों की हो, अगर वो आपकी इन नंबर से डिविजिबल है, तो इस नंबर से अगर डिविजिबल है, तो आपको एक चीज पता होगा कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है बताइए, एक 9 दूनी 18, और जहां 9 मिल गया, ये 9 दूनी 18 होता है, यहाँ आपको क्या मिल गया, 9। और आपको पता है 9 में आप किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करें और उसका डिजिट सम हमेशा कितना होता है, 9 ही होता है। जैसे देखिए मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, जैसे मैंने बोला कि 999 है ना, 3 नंबर लिया आपने, ये तीनों आपके 9 से डिविजिबल है। ठीक, उनको जोड़ लो, 9 18 9 27, जोड़ लिया आपने, अंकों कितना हो गया, 27 हो गया। 7 और 2 को फिर जोड़ लो, कितना हो गया, 9 ही हो गया। आप देख रहे हैं क्या हो गया, फिर से वो 9 ही हो गया। जैसे मैंने बोला कि संख्या कोई आपकी रही होगी, ये संख्या मान लो देखो, अगर आप इनको जोड़ो तो देखो, एक और एक दो, 8 2 10, 10 और 8 18, 18 को फिर जोड़ लो, कितना आ रहा है, 9 ही आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो बस कहानी खत्म। इसका आंसर क्या बनेगा बताओ, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर। आई बात समझ में। चलिए, अब आप बोलेंगे सर बेसिक भी बता दें, तो बेसिक भी देख लीजिए। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, देखो बेसिक में आंसर आ चुका है, आंसर 9 है। अब देखिए बेसिक के लिए क्या काम कर सकते हैं, अब आप सबको पता है कि इसका आप ले लेंगे एलसीएम, है ना, कितना हो जाएगा एलसीएम, देखो यहाँ पे ये है 2 9 के 18, 3 की पावर 2, ये है 8 3 24, 2 की पावर 3 इंटू 3, और ये है 5 की पावर 2। बताइए एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ये हो गया, हो जाएगा दोस्तों आपका एलसीएम। क्लियर है क्या, ये हो जाएगा 8 और 25 अट्ठे 200, 200 और 900 कितना हो जाएगा, 1800। तो कितना एलसीएम आया बताइए आपका, 1800 यहाँ पे एलसीएम आता है। कितना एलसीएम आता है भाई यहाँ पे, 1800 आपका एलसीएम आएगा। अब आपसे बोल रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले लीजिए यहाँ पे, 6 अंकों की आप सबसे छोटी संख्या यहाँ पे ले लीजिए। ठीक है, 6 अंकों की अगर आप सबसे छोटी संख्या लेते हैं तो कितनी आएगी बताओ। आपको सबको पता है 1 2 3 4 5 और 6, ये होगी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इसको डिवाइड करना हमें 1800 से, किससे डिवाइड करना है, 1800 से। ठीक है, तो डिवाइड कर लीजिए भाई, कितने बार जाएगा बताओ, 18 5 90, 9000 आ जाएगा। तो कितना जाएगा बताओ, यहाँ 10 और 9000 का तो 1000 आ जाएगा। एक बार और जीरो आ जाएगा, फिर 18 5 90, तो फिर कितना जाएगा बताओ, फिर 1000 आ जाएगा। तो शेष कितना बचा बताओ, शेष बचा 1000। शेष कितना बचा, 1000। आप देखिए 1800 से डिविजिबल करना है और शेष आपका कितना बच रहा है, 1000, मतलब 1000 आपका क्या होता, 1000 आपका बच रहा है, शेष बच रहा है। तो अगर 1800 डिविजल तो 1000 तो जाएगा ही जाएगा, और यहाँ से कितना आएगा आपका, 1800 से यहाँ से लेके 1800 अगर आपका जाएगा तो प्लस कितना आपका यहाँ पे 1800। तो देखिए आप दोनों में देखो कितना गैप आ गया, 800 की दूरी है। कितने की दूरी, 800 की। मतलब अगर आप देखें तो 10,000 में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 10,000 नहीं, जो भी दे रखा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है, इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा दोस्तों 800। आंसर कितना आना चाहिए फिर, 100800। ये आपका राइट आंसर। अगर आपसे एग्जैक्ट नंबर पूछता तो ये आपका आंसर होता। अब वो क्या बोल रहा है, अंकों के, तो 8 और 1 कितना हो गया, देखो 9 ही आ रहा है। ये नियम अगर आपको पता है डिजिटल सम का, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो बताइए ये क्वेश्चन में अगर आप बेसिक करने बैठ जाते तो टाइम लगता है, बिल्कुल लगता है, और हमने बिल्कुल टाइम बचाया यहाँ पे, कितना, 9 आपका राइट आंसर है भाई। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है एग्जामिनर, द एलसीएम ऑफ द थ्री नंबर्स 120 240 एंड 480 विल बी, तीन संख्याओं का लघुत्तम समावर्त क्या होगा। तो देखिए आपको मैंने एक तरीका बताया था, जब कोई नंबर आपके आसान तरीके से आ जाते हैं तो फिर आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो क्या काम करना होता है इस मेथड में, मैंने आपको बताया था पहले भी कि इस मेथड में हमें करना क्या होता है, आप जो सबसे बड़ी संख्या है उसी को एलसीएम मान लो। मैंने बोला 480 ही फॉर एग्जाम्पल एलसीएम है, 480 को ही क्या मान लिया मैंने, एलसीएम मान लिया। अब क्या काम करते हैं बताइए, इसके बाद हम चेक करते हैं कि भाई सब संख्याओं से डिविजिबल है कि नहीं। देखो 12 चौक 48, 24 दूनी 48, यही आपका राइट आंसर, कुछ करने की जरूरत नहीं है, 480 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यही बात समझ में। आपको निकालना है इसका एचसीएफ। अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो बताइए क्या काम करेंगे, 3 5 और 15 का एचसीएफ कितना जाएगा बताओ।
एचसीएफ दोस्तों आपका एक आएगा। कितना आएगा एचसीएफ? एक आएगा। क्लियर है क्या? फिर देखो इसका कितना जाएगा एलसीएम, ये है 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 तिया 12 और 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 तो आएगा ही, मतलब 16 आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कमी किसकी हो रही? 3 की, तो 3 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1/48। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बनेगा राइट आंसर। क्लियर है क्या? आ रही बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आंसर हो जाएगा। एसएससी जीडी 2023 का आपका थर्ड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 12, 15, 25 इज डिवाइडेड बाई 9। एग्जामिनर आपसे बोल रहे हैं कि 12, 15 और 25 से विभाज्य 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या को 9 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई। अब देखिए एक चीज आप ये समझिए कि सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 12, 15, 25 का एलसीएम देखिए कितना होगा। आप देखें तो 25 है आपका, 5 की पावर 2 है यहाँ पे, यहाँ 5 की पावर 1 है, पर यहाँ साथ में 3 भी है, और यहाँ पे 3 था 4 थी 12 मान लीजिए। 25 × 12 पचम 25, 25 दूनी 50 का शून्य बचा 5, 25 से कम 25, 5 30, मतलब 300 आपका एलसीएम हो गया। कितना एलसीएम होगा दोस्तों आपका यहाँ पे? 300। ठीक है, 300 इंटू में करना पड़ेगा के, और इसको डिवाइड करना पड़ेगा किससे? 9 से। एलसीएम कितना हो गया आपका? 300 हो गया। क्लियर है क्या? चलिए अगर आप यहाँ पे देखें तो 9 से विभाजित किया जाता है। बताइए अगर आप 300 को भी अगर 9 से डिवाइड करें, देखो इसको 6 अंकों की संख्या बनाना है, 6 अंकों की मैक्सिमम संख्या बनाना, मतलब ये जो संख्या आपकी आएगी 6 अंकों की, जो भी आपकी संख्या आएगी मिनिमम, अगर आप जो भी देखेंगे तो आपको यहाँ पे लगभग जीरो का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे एक चीज समझ सकते हैं कि जो इसका आएगा रिमाइंडर वही आपका आगे भी आएगा। देखो 9×3 = 27 बचेगा कितना? 3, फिर 9×3 = 27, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 3, तो रिमाइंडर आपका 3 ही यहाँ पे आंसर होगा। आप आगे करके देख सकते हैं, आंसर वही आएगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका क्या बनेगा? राइट आंसर। क्लियर है क्या? देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 20 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 18, 56 एंड 42? निम्न में से वह कौन सी संख्या है जिसमें 20 अगर आप ऐड करते हैं तो 18, 56 और 42 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? देखिए 18 में आपको क्या मिल गया? यहाँ पे 9 मिल गया भाई। ठीक है, तो पहले आप चेक कर लीजिए ऑप्शन से। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? 20 जोड़ने पे, मतलब ये जो संख्या आपकी आ रखी होंगी, है ना, इस संख्या में अगर आप 20 जोड़ेंगे तो किस संख्या से डिविजिबल, वो आपसे ये बोल रहा है। सब में 20 जोड़ दीजिए। इसमें अगर आप 20 जोड़ेंगे, इसमें अगर आप 20 जोड़ेंगे, इसमें अगर आप 20 जोड़ेंगे, और इसमें भी अगर आप 20 जोड़ देंगे, जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, एक मिनट रुकिए, 44 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? देखो 4, 504। ये कितना हो जाएगा? देखो 4, 2 1 3 5। ये देखो इतना करने की जरूरत नहीं, आंसर हमें पता चल चुका है क्या है करके। ठीक है, वो तो हम समझाने के लिए आपको पूरा लेके चल रहे हैं भाई। 4, 524। ठीक है, आप देखिए 9 से डिविजिबल है, तो 9 से डिविजिबल कौन सा बताइए? ये नहीं था, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन सही है 5 ना, जो आपका 9 से डिविजिबल है, क्योंकि 5 और 4 9, 9 अगर आ गया मतलब 9 से डिविजिबल। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या बनेगा? राइट आंसर। क्लियर है क्या? आई बात समझ में? एलसीएम निकालने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक, देखिए द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड 286, 1001 एंड 2420। तो आपसे पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x/2। देखिए जब भी हमें ये नंबर दिख जाता है, जब भी हमें ये नंबर दिख जाता है तो हमको पता चल जाता है कि नंबर जो है आपका 7, 11 और 13, कितना? 7, 11 और 13 से भाई डिविजिबल है। 1001 किससे डिविजिबल है? 7, 11, 13 से। अब देखो 13 से, आप देखो ये डिविजिबल है। क्लियर? क्लियर है क्या? 13 से ये डिविजिबल है, बताओ। 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 डिविजिबल है। ठीक है, ये देखिए 13 एकम 13, अच्छा कितना? 7 और 4 11, पर 13 से डिविजिबल ये संख्या नहीं है। तो फिर किस पे चेक करेंगे बताओ? 11 से चेक करेंगे भाई। 13 आंसर नहीं तो फिर क्या आंसर हो सकता है? 11। 11 में देखो, अब देखो 7, 11 से देख लो। 11 से अगर आप देखोगे तो 11 दूनी 22, 11 छक्के 66, 11 से ऑलरेडी डिविजिबल होते ही। इसको चेक कर लो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 से भी डिविजिबल, मतलब एचसीएफ कितना आ चुका है? एचसीएफ दोस्तों हमें कितना आ चुका है? 11, या वो संख्या आ चुकी है बड़ी से बड़ी कौन सी? 11। और अगर आप देखें तो x/2 निकालना मतलब 11/2, मतलब कितना? 5.2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी 5.5, कितना हो जाएगा? 5.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो कि क्या बनेगा आपका? राइट आंसर। क्लियर है क्या? चलिए बहुत शानदार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ से। फाइंड द एलसीएम निकालना आपको। तो देखिए अगर इसका एलसीएम निकालना तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। पहले नीचे वाला निकाल लीजिए, कितना? देखो 5 आपका एचसीएफ आ गया। ऑप्शन में कहीं 5 है क्या? 2 जगह 5 है। ठीक है, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म। फिर देख लीजिए एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए। एलसीएम हो जाएगा दोस्तों आपका, यहाँ 2 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 तो आएगी, इंटू में 3 मतलब 12 आ जाएगा। 12/5 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो कि क्या बन जाएगा आपका? राइट आंसर। क्लियर है क्या? आई बात समझ में? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा 6 और 110 का लघुत्तम समापवर्त बताना है आपको। किसका बताना है? 6 और 110 का। देखिए ये आपका 6 में 2 3 छुपा होता है, 110 में आपका 11 है और इंटू में 10 है। तो हमें सीधा सीधा पता है कि इसमें कुछ भी कॉमन आपका नहीं हो रहा। देखिए कुछ कॉमन हो रहा है क्या यहाँ पे? यहाँ बस आपका एक बार 2 कॉमन है, 2 5 10। क्लियर है क्या? तो आपको पता है कि ये भाई यहाँ पे 3 है, 11 3 आपका 33 हो गया, और एक बार आपका कितना है? 2 है, और 5 10 है, 330 आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा? एलसीएम बन जाएगा। क्लियर है क्या? डायरेक्ट आप देख सकते हैं 330 आपका एलसीएम बनेगा, क्योंकि 2 हमने यहाँ हटा दिया क्योंकि 2 2 बार आ गया। ठीक है, आई बात समझ में? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोल रहा था एलसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 32 एंड 192, वन ऑफ द नंबर्स इज 64, फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त आपका 32 और 192 है, और संख्याओं में से एक संख्या अगर आपकी 64 है, संख्याओं का बीच पूर्ण अंतर ज्ञात करना। देखिए आपको सबको पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर होता है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको दे रखा है कि एलसीएम 32 है, एचसीएफ 192 है, एक संख्या आपको गिवन है 64 और सेकंड संख्या आपको निकालना है, तो भाई बच्चे बच्चे को पता है कि ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आप देखिए 32 दुनिया आपका कितना हो जाएगा? 64, और 2 से काटेंगे 2 9 के 18, बचा 1 2 छिक्के 12। क्लियर है कि 96। तो सेकंड संख्या कितनी आ गई दोस्तों आपकी? 96। क्लियर है क्या? अगर 96 आगे देखो, 96 और 64 का ही आपसे डिफरेंस पूछा गया, 6 में से 4 गए 2, 9 में से 6 गए 3, 32 ही आपका क्या बनेगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर दोस्तों बनने वाला है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 24 एंड द एलसीएम इज 2400। इफ वन ऑफ द नंबर इज 180 देन द अदर नंबर। देखिए सेम क्वेश्चन है आपका वही वाला कि एलसीएम इनटू में एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर। क्लियर है क्या? ये सबको पता होना चाहिए, है ना जी? ये सबको पता होना चाहिए। अब देख लीजिए क्या बोल रहा है। दो संख्याओं का महत्तम समावर्त दे रखा है 24, उनका एलसीएम दे रखा है 2400, और क्या बोल रहा है बताइए? बोल रहा है एक संख्या आपकी 1800 है, तो एक संख्या 1800 ले लीजिए, 180 सॉरी, तो सेकंड संख्या आपको निकालना है। क्लियर है क्या? अब यहाँ से काटा पीटी मचा दीजिए भाई, क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। देखिए 0 से 0, देखिए 6 3 18, 6 चौके 24, 3 से काट लिए 3 8 24, 80 बार जाएगा, 8 चौके 32, 320 आ जाएगी सेकंड संख्या। तो क्या पूछा आपसे? सेकंड संख्या तो कितनी हो जाएगी? 320। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या बनेगा यहाँ पे? राइट आंसर। क्लियर है? आई बात समझ में? है ना? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द थ्री डिजिट्स दैट इज डिविजिबल बाई 3 12 24 36। ठीक है, ये आपसे पूछा गया। तो बोल रहा है कि इससे विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ क्या मिल गया आपको बताइए? 36 मतलब 9 मिल गया। तो देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो देखिए ये संख्या 9 से डिविजिबल है, ये डिविजिबल नहीं है, ये डिविजिबल है, ये नहीं है। अब देखिए दो ऑप्शन है, बोल रहा है बड़ी संख्या 936 है 900। तो बताइए बड़ी संख्या कौन सी? 936। कायदे से आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर होना चाहिए। क्लियर है क्या? क्योंकि देखो 936 आप अगर सबको डिवाइड कर 3 से डिविजिबल होता है, 12 से भी दिख रहा तुरंत डिविजिबल हो जाएगा करके, 24 से भी हो जाएगा और 36 से भी हो जाएगा। तो एक ऑप्शन तो आपका ये बना कि अगर डायरेक्ट लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। और चाहे तो एक बार और अगर आपको क्रॉस चेक ही करना है तो आप क्या काम करिए, 3 12 24 और 36 कैल्शियम आपका होता है 72, आप दोनों को 72 से डिवाइड करके देख लीजिए, और 72 से अगर दोनों डिविजिबल हैं तो समझ जाइए फिर आंसर क्या है आपका? 936 ही आंसर है। ठीक है, इसको देख लीजिए, अगर ये आंसर आपका डिविजिबल है मतलब आप देख लीजिए दोनों में से कि कौन सा डिविजिबल आपका होगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से, देखिए इसको देखिए, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, बचेगा कितना? 6 12 पंचे 60, ये अभी 900 से 900 आपका डिविजिबल है। क्लियर है क्या? यही बात समझ में? इसको देख लीजिए, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, बचेगा कितना बताइए? 84 और 7, और बचेगा आपका 12 सत्ते 84, 84 मतलब 6 और 6 और 3 9 बचेगा, 12 अट्ठे 96, मतलब ये भी आपका 6 कम 6 और 6 3 18, मतलब ये भी आपका डिविजिबल है। अगर दोनों डिविजिबल है 72 से तो आप मान के चलिए ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर है, 936, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछा है। क्लियर है क्या? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 16 मीटर 14 मीटर और 10 मीटर आर द डायमेंशंस ऑफ अ रूम, फाइंड द लेंथ ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्केल टू मेजर ऑल डायमेंशन एग्जैक्टली। एक कमरे की विमाएं आपकी 16 है 14 है और 10 मीटर है। सभी आयामों को सटीक रूप से मापने के लिए सबसे बड़ी संभावित पैमाने की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आप सबको पता है कि जब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, जैसे आपको टाइल्स वाला आपको क्वेश्चन याद होगा कि अगर कोई मान लो रूम में टाइल्स लगाना, तो सबसे मैक्सिमम आकर के जो टाइल्स लगाएं कि कोई भी जगह आपकी खाली
ना बचे। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं दोस्तों, एचसीएफ। तो निकालना है आपको 16 का और 14 का और 10 का एचसीएफ। बच्चे को समझ में आ गया होगा कि दो ही आपका क्या बनेगा, एचसीएफ। तो आंसर क्या आएगा बताइए, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देखो दो ही इसमें कॉमन है, बाकी कुछ आपका कॉमन नहीं है। ठीक है भाई, चलिए। तो यहाँ तक हमारे 25 क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल स्मार्ट अप्रोच के साथ में। ठीक है, तो शानदार तरीके से आपको पढ़ते रहना है। जो भी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहे हैं तो आपको उस क्वेश्चन को अलग कॉपी में नोट करते चले। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।